Welcome back everyone. In today's video, we are learning most powerful English words that will instantly upgrade your speaking skills. These are simple daily use words but with smart meaning and examples. So get ready, keep your notes open and let's begin. 8 most important words like supposed to, would have, will have to, used to have, want to, would be, about to, having to. अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो सपोज टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, मतलब किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। वुड हैव की बात करें तो वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा, मतलब कोई चीज आपके पास होगा या काम कर चुका होगा। तो यहाँ पर गागेगी देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है, बट ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर ये फ्यूचर का सेंटेंस होता ना तो हम यहाँ पर विल का यूज करते गागेगी के लिए, लेकिन अगर आपका वुड के साथ गागेगी आता है तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। विल हैव टू है तो करना पड़ेगा या करना पड़ेगी, मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा, तो विल है यानी कि हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही यूज टू हैव है हुआ करता था, वांट टू चाहता हूं या फिर चाहिए, वुड हैव होगा या रहा होगा, अबाउट टू होने वाला है, हैविंग टू बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे हम हिंदी एग्जाम्पल्स भी देखने वाले, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट है हमारा वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं या चाहिए। अगर चाहता हूं जैसे कि आप कोई चीज चाहते हो, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, मैं ये मूवी देखना चाहता हूँ, या फिर चाहिए का सेंस मुझे पेन चाहिए, मुझे कार चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज किसी चीज की आपको डिजायर हो, इच्छा हो, तो वहां पे आप वांट टू का यूज करते हो। आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, वांट टू का यूज करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहता हूं की बात करोगे तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको वर्ब के साथ। लेकिन कोई चीज चाहिए, जैसे मुझे पानी चाहिए, डिजायर है, इच्छा है, या मुझे दूध चाहिए, तो वहां पे चाहिए का जो सेंस आ रहा है ना, वहां पे आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो कोई वर्ब का भी यूज नहीं होगा। हालांकि चाहिए के सेंस में आप नीड का भी यूज कर सकते हो, दोनों का कंपैरिजन करके भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले हम वांट टू चाहता हूं के सेंस में कैसे करेंगे, जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, आई हमारा सब्जेक्ट, वॉन्ट टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। या फिर मैं मूवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। ओके, मैं यह मूवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम बोलेंगे ही वो देखना चाहता है। वो यानी कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये जो वांट है ना, ये एक तरह से एक्शन, एक तरह से वर्ब है, तो ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है वांट, सेकेंड फॉर्म हमारा हो जाएगा वांटेड, ईडी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म भी हमारा हो जाएगा वांटेड, इसमें भी ईडी लगेगा। आपका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वांटिंग, आई एन जी विद वर्ब। और फिफ्थ फॉर्म होगा आपका वांट्स। एक मिनट, फिफ्थ फॉर्म होगा हम आपका वांट्स। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है वांट्स, तो ही वांट्स टू वॉच। लेकिन अगर आपका सेंटेंस होगा मुझे एक किताब चाहिए, यानी कि इच्छा है आपकी किताब लेने की, तो वहां पे आप बोलोगे आई वॉन्ट अ बुक। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ओके, तो मुझे किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज की नीड हो, जरूरत हो, ठीक है, तो वहां पे आप नीड का यूज करोगे। अगर डिजायर है तो आप वांट का यूज करोगे, और अगर आवश्यक है, नीड है, तो वहां पे आप नीड का यूज करोगे चाहिए के सेंस में। ओके, और चाहता हूं यानी कि वहां पे वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। यहाँ पर हम बात करें प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास होगा या काम कर चुका होगा। अगर पास होगा का सेंस आएगा यानी कि उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट देन वुड हैव एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका पास होगा का स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन अगर काम कर चुका होगा यानी कि यहाँ पर एक्शन हो रहा, तो वर्ब भी रहेगा, सब्जेक्ट
वुड हैव वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ या तो आपका नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई एक्शन नहीं होगा तो आप उसमें कोई वर्ब नहीं लगाओगे, और अगर एक्शन होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, जैसे उसके पास पेन होगा तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो कोई वर्ब नहीं आएगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा फॉलो करेंगे, ही वुड हैव अ पेन। ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड। खेलना यानी कि प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी प्लेड हो जाएगी। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। या फिर वह टीवी देख चुका होगा, he would have watched TV. ओके, वो देख चुके होंगे, वे देख चुके होंगे मतलब मान लो किसी को देखने की बात हो रही है तो हम बोलेंगे they would have seen। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए रहेगा, वह पढ़ चुका होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर बात करें कंपल्सन की, मजबूरी की, मतलब मजबूरी में वो ये काम कर रहा हो, करना पड़ रहा है। जैसे स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर का यूज करोगे, और अगर आप पास्ट की बात करोगे तो इज एम आर को रिप्लेस कर आप वहां पर यूज करोगे वॉज वर्किंग। देन आपका आएगा हैविंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हैविंग टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, या प्रेजेंट की बात करें, ये काफी ज्यादा ध्यान देने की बात है, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं पढ़ना चाहती नहीं हूं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी। और अगर इसे हम पास्ट में बोले मुझे पढ़ना पड़ रहा था, पास्ट की बात करेंगे, तो एम को रिप्लेस कर हम वहां पर वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। ओके, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। और अगर पास्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू प्ले। ओके, तुमको खाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ईट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे खेलना पड़ रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा। अब वुड लगा दिया यानी कि आपको पता चल गया यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की, फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की। अगर फ्यूचर की बात करते तो विल का यूज करते, वुड का नहीं। वुड का यूज या तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है या तो पास्ट के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वुड का यूज प्रेजेंट के सेंस में होता है। वुड बी होगा या रहा होगा। होगा बोलेंगे यानी कि किसी की स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे सब्जेक्ट वुड बी एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर रहा होगा तो यहाँ पे आप वर्ब की बात करो, यानी कि वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो इसका लिए स्ट्रक्चर आप यूज करोगे सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, दैट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर बात कंटिन्यूटी की बात की जा रही है कि वह खेल रहा होगा, यानी कि खेलने का एक्शन चल रहा होगा, तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे वह घर पर होगा। अब मान लो मैंने आपसे कॉल किया, मैंने पूछा कि रोहन कहाँ है और आप बाहर में हो। ठीक है, आप घर पे नहीं हो, आप बाहर हो, तो आप बोलोगे रोहन घर पर होगा, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकले थे तो आपने देखा था रोहन घर पे है, तो आप बता रहे हो कि रोहन घर पर होगा, यानी कि रोहन की स्टेट ऑफ बीइंग, रोहन की अवस्था है घर पर होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम वुड बी का यूज करेंगे, वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन ऑफिस। ठीक है, वह खेल रहा होगा। अब यहाँ पर बात हो रहा है खेलने का, यानी कि कंटिन्यूटी, एक्शन हो रही है, तो हम बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग। वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी रीडिंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह खा रहा होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अबाउट टू। अबाउट टू यानी कि होने वाला है, कोई चीज होने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जाम आने वाली है, तुम सोने वाले हो, वह आने वाला है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर, और पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
ओके, जैसे वह आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, कोई काम होने वाला है तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, यू आर अबाउट टू वॉच। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो इज हमारा, पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर्ब का आपको यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है सपोज टू। सपोज टू यानी कि कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट, देन सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे और यहाँ पर सपोज टू से पहले आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर, पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर्ब। ओके, उसके बाद आप सपोज टू का यूज करोगे। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी कि किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि मुझे उनसे उम्मीद है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू आर सपोज टू गो देयर, हमें अब पढ़ना चाहिए। वी आर सपोज टू स्टडी ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज टू हैव। यूज टू का मतलब करता था, मतलब पास्ट में कोई काम हैबिट की तरह आप करते थे, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। ठीक है, और उसके साथ अगर हैव का यूज किए, यानी कि यहाँ पर कोई चीज पास होने की बात करें, पास हुआ करता था। मेरे पास एक कार हुआ करता था, यानी कि पास्ट में मेरे पास एक कार हुआ करता था। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, यूज्ड टू हैव। यहाँ पर आप अगर एक्शन तो जनरली हैव है तो उसके साथ एक्शन नहीं है तो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। ठीक है, उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज्ड टू, हुआ करता था, ही यूज्ड टू हैव अ कार। उसके पास एक कार हुआ करता था, ही यूज्ड टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करता था, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, मतलब पास्ट में आपके पास कुछ हुआ करता था तो वहां पे आप यूज करोगे यूज्ड टू हैव। नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा या करना पड़ेगी। मतलब यहाँ भी आपका बात हो रहा है कंपल्सन का, फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा या पड़ेगी। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, देन विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आपको टू का यूज अगर देख लो तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू इन्फिनेटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड। मुझे देखना पड़ेगा, आई मतलब मुझे यह फिल्म देखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वॉच दिस फिल्म। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। तुम्हें एग्जाम देनी पड़ेगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट ये है आपका एक होमवर्क, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। अब आपको समझना है कि मैंने जो 8 आपको वर्ड्स दिए हैं उनमें से यहाँ पर कौन से वर्ड्स का यूज करना है, वो वर्ड्स पूरे सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करना है। So if you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Keep learning and keep growing.